असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 75 के पार पहुंची। शिवसागर में 7 नई मौतें हुई। 3,32,000 लोग अभी भी प्रभावित हुए। पूर्वोत्तर असम में बाढ़ का कहर जारी है। 7 जिलों के 3,32,000 लोग प्रभावित होने के साथ साथ 45,000 हेक्टेयर से अधिक फसल भी जलमग्न हो गई है। वहीं कुलगाम में भी बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। कई घर जलमग्न हो गए। एसडीआरएफ ने फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से भारी तबाही हुई। एक मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई। राहत बचाव कार्य अभियान जारी है। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मुख्य सड़कें पानी में डूबी। कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। फरीदकोट में आधे घंटे की बरसात के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। पानी में कई गाड़ियां डूबती नजर आई। महाराष्ट्र के सातारा में बारिश का कहर देखने को मिला। बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून की धुंध के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के चेनाब पुल पार करते हुए नजारे को शेयर किया। बेहद मनमोहक नजर आई बादलों के बीच दौड़ती वंदे भारत ट्रेन। हिमाचल में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बादलों से ढके पहाड़ों के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार में भी तेज बारिश होने के चलते कई डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते गंगा नदी चेतावनी के स्तर को पार कर चुकी है। 294 मीटर है खतरे का निशान। बागेश्वर में भी पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सरयू और गोमती नदी उफान पर है। तेज बारिश और भूस्खलन के बाद लगभग 21 सड़कें इलाके में बंद हो गई हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में फंसी 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। लड़कियों को बचाने गई थी ये महिलाएं। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांवड़ मार्ग समेत कई इलाकों में जल भराव हुआ है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर है और आई कटरा गया घाट में बाढ़ का खतरा मंडराया। प्रशासन के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। घटना के बाद एबीपीपी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। छात्रों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली। घरों स्कूलों में पानी भरा। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भोपाल में किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सीएम हाउस जाते वक्त उन्हें रोक दिया गया। पुलिस की घेराबंदी तोड़कर किसान भोपाल पहुंचे। सावरकर सेतु पर अब उन्होंने डेरा डाल दिया है। मूंग के एमएसपी खरीद की मांग पर किसान अड़ गए हैं। सरकार के साथ बातचीत पहले दौर की बेनतीजा रही। भोपाल के वीर सावरकर सेतु पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर कंडों में दाल बाटी बनाई। कहा भूखे रहकर आंदोलन नहीं होगा। भोपाल में सड़क पर दाल बाटी बनाकर डटे हैं किसान। शिवराज सिंह चौहान सीएम मोहन यादव को खाने पर आने का न्योता दिया। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने एक्शन लिया है। 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई के चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट भी शामिल हैं। चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोग अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में। 5000 पेज की चार्जशीट में 360 गवाह हैं। 422 दस्तावेज हैं। 43 सबूतों का भी सीबीआई ने जिक्र किया है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी। मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गए एसआईटी। अन्य संदिग्धों की दबिश भी जारी है। रैकेट के सरगना विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद मामला सामने आया। मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर आज दोपहर 12 बजे फिर चर्चा शुरू होगी। करीब 12:30 बजे राहुल गांधी भी बोलेंगे। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इमरजेंसी वाली मानसिकता दिखी पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी दी। कहा अगर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द ही बड़ा प्रदर्शन होगा। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव। नीट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनको रिहाई मिली। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिली। राखी के त्योहार पर पहली किश्त दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए रिलीज होगी। 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं। धार के भूसाला विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होगी। वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज अदालत में सुनवाई होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में महुआ मित्रा की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। अंडे फेंके जाने की घटनाओं के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने याचिका डाली थी।
आज सीएम योगी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का दौरा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमन करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पेपर लीक के आरोपों का खंडन किया। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा कि युवाओं को सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिल रही है। नो कैश नो फरमाइश का नियम सख्ती से लागू है। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने के कारण जान गंवाने वाले पीएचडी स्कॉलर के भाई को यूनिवर्सिटी ने अब इलेक्ट्रीशियन की नौकरी दे दी है। परिवार को 16 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद भी इसमें मौजूद रहे। नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बांकीपुर चुनाव को लेकर के रणनीति पर भी यहां चर्चा हुई। नागपुर में भारी बारिश के बीच स्कूल में जल भराव में कई बच्चे फंस गए। राहत बचाव दल ने रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के बनासकांठा में तेल से भरा टैंकर पलट गया। सड़क पर फैला सरसों का तेल भरने से उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सूरत में 2 करोड़ 67 लाख का सोना चोरी कांड का खुलासा हुआ। शेयर बाजार का कर्ज चुकाने के लिए खुद संचालकों ने चोरी की। मालिक, पिता, पुत्र समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में भीषण आग लग गई। आनंद फानों में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच खुले नाले में गिरी 4th क्लास की छात्रा। स्कूल से घर लौटते समय हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभरा कर एक डिवाइडर गिर गया। एक शख्स इसमें घायल हो गया। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आरोपी वर्षा रानी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संभल में बारिश से बचते समय मिट्टी डालते समय एक हादसा हो गया। कच्चे मकान की छत गिरने से एक बच्ची समेत महिला की मौत हो गई। 5 इस हादसे में घायल हो गए हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत को 2 और सिल्वर मेडल मिले हैं। अब तक कुल मेडल की संख्या 12 हुई। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने सिल्वर मेडल जीता। 69 किलो वेट में कैटेगरी में कुल 227 किलो वजन उठाया। एथलीट कुलबीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 3 और मेडल अब पक्के हो चुके हैं। बॉक्सिंग में प्रीति पवार, प्रिया गांगस और जादूमणि सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। सावन शुरू होने से पहले ही नजर आ रहा है कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग। हरिद्वार लाई जा रही है। नोटों से बनी कांवड़ अब आकर्षण का केंद्र बन रही है। इस कांवड़ में 100 से लेकर 50 रुपए, 20 और 10 रुपए के नोट शामिल है। बारिश से नोटों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए कांवड़ पर पॉलीथीन का कवर भी लगाया गया है। 9 लोगों ने मिलकर एक खास कांवड़ बनाई। शिवालय में अर्पित किए जाएंगे कांवड़ से लगे नोट। इसी राशि से भंडारा भी आयोजित होगा। सावन मेला कंट्रोल रूम पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने संवाद किया। सुरक्षा, यातायात, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। दिव्या खोसला आधिकारिक तौर पर खोसला का खोसला 2 के स्टारकास्ट का हिस्सा बन चुके हैं। 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कहानी 3 में यामी गौतम की एंट्री हो चुकी है। विद्या बालन के बिना बनेगा कहानी का नया चैप्टर। 10 साल बाद आ रहा है पार्ट 3। अमेरिका दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस के साथ शांति वार्ता को फिर से शुरू करने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस में इजरायल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ईरान, गजा, लेबनान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।